ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने अजब ही तरीका खोज निकाला है। वो सूरज को ठंडा करने पर तुले हुए हैं। सोलर इंजीनियरिंग कहलाने वाली इस तकनीक के तहत सूरज की गर्मी को हल्का किया जाएगा ताकि धरती पर धूप कम से कम पहुंच पाए। हाल ही में इस प्रोजेक्ट पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, लेकिन दूसरी ही तरफ वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका इस तकनीक को बहुत खतरनाक और तबाही मचाने वाला एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर इंजीनियरिंग के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। जून 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाताबो नाम के एक ज्वालामुखी में 20वीं सदी का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट से फैली हुई राख आसमान में लगभग 28 मील तक छा गई थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि अगले 15 महीनों तक पूरी दुनिया का तापमान लगभग 1 डिग्री तक कम हो गया था। आसमान में छाई हुई इस राख ने सूरज की सभी किरणों को धरती तक नहीं पहुंचने दिया। बस इसी बात से वैज्ञानिकों को एक नया आइडिया आया कि अगर सूरज और वायुमंडल के बीच किसी चीज की एक परत खड़ी कर दी जाए तो सूरज की किरणें हम तक नहीं पहुंचेंगी और दुनिया के बढ़ते हुए तापमान को आसानी से कम किया जा सकता है। सूरज की धूप को कम करने की तकनीक कुछ वैसे ही तरीके से काम करेगी जैसे गर्म चीज पर किसी छिड़काव से वो जल्दी ठंडी हो जाती है। सोलर इंजीनियरिंग नाम से जानी जा रही इस प्रोसेस में साइंटिस्ट बड़े बड़े गुब्बारों के जरिए वायुमंडल के ऊपरी हिस्से, जिसे स्टेरोस्फीयर कहते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव करेंगे, क्योंकि सल्फर में वो गुण होते हैं जो सूरज की तेज किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। माना जा रहा है कि इससे धरती को तेज धूप से छुटकारा मिल जाएगा। वैज्ञानिक सल्फर के छिड़काव के अलावा कई दूसरे तरीके और भी खोज रहे हैं। इनमें से एक है स्पेस सनशेड तैयार करना। इस प्रोसेस में अंतरिक्ष में मिरर जैसी किसी चीज के जरिए सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके दूसरी ओर मोड़ दिया जाएगा। कुछ और तरीके भी हैं, जैसे क्लाउड सीडिंग, जिसमें हवा में लगातार समुद्री पानी से बादल बनाकर नमी रखी जाएगी ताकि धरती तक गर्मी ना पहुंच सके। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस भी हैं, जिसमें इमारतों की छतों को सफेद रखा जाएगा। दुनिया की कई कंपनियों ने सूरज की धूप को कम करने की तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में ब्रिटिश एनजीओ डिग्री एसोसिएटिव ने ऐलान किया कि सोलर इंजीनियरिंग पर हो रही रिसर्चेस के लिए वो लगभग $9 लाख यानी 7.5 करोड़ रुपए देंगे। फिलहाल कुछ 15 देशों में ये रिसर्च हो रही है। इस एनजीओ के अलावा कई और संस्थाएं भी हैं जो इस रिसर्च पर भरपूर फंडिंग कर रही हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का सबसे हैरतअंगेज पहलू यह है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने का दावा करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए सैंपल एरिया के तहत सिर्फ गरीब या कम आमदनी वाले देशों को ही चुना गया है, जबकि ज्यादा पोल्यूशन तो डेवलप्ड कंट्रीज फैला रही हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे वैज्ञानिक इस रिसर्च पर ऐतराज भी जता रहे हैं। साल 2022 के आखिर में एक स्टार्टअप कंपनी मैक्स सनसेट, जो सोलर इंजीनियरिंग पर काम कर रही है, उसने सल्फर डाइऑक्साइड से भरे हुए 2 बड़े गुब्बारे मैक्सिको के आसमान पर भेजे जो सूरज की धूप को कम करने जा रहे थे। लेकिन मैक्सिको सरकार ने अपने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट पर बैन लगा दिया। उनका कहना है कि वायुमंडल की परत को किसी जहरीली गैस से ढकना भले ही क्लाइमेट चेंज को रोकने का ऑप्शन हो, लेकिन असल में ये काफी खतरनाक हो सकता है। इससे होने वाला सबसे छोटा नुकसान ये है कि हमें नीला आसमान दिखाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन इसके बड़े खतरे भी हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में जहरीली गैस है, जिससे सांस की कई बीमारियां हो सकती हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस गैस की वजह से सूरज की धूप आर्टिफिशियली ढंग से धरती तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से सूखा और अकाल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा खतरा यह है कि सल्फर के चलते ओजोन लेयर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो बेहद पतली हो जाएगी, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों का डर बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कमाल की और मजेदार इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।